नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि नेवी की ओर से ये कहा गया कि उनका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी आएगा, लेकिन दोस्तों ये अभी डाउटफुल दिखता है और ऐसा लगता नहीं कि ये सच हो पाएगा नियर फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इसके पीछे कई फाइनेंशियल कारण भी है और ऑपरेशनल रीजन भी है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन नेवी के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह ने, जैसा कि पहले भी नेवल चीफ कहते रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हम तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को चाहते हैं और ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के लिए एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एक हम रिजर्व रखना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और हमारे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें चाहिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, और साथ ही ये एयर पावर से भी जुड़ा होता है। इसके ऊपर फाइटर जेट भी तैनात रहते हैं, तो ये एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। और ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिजिनसली बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, हमारे प्रेजेंट में जो INS विक्रमादित्य है, जिसे हमने रशिया से खरीदा था, 46,000 टन का ये है, इसे ज्वाइन करेगा। और साथ ही जो INS विक्रांत जो बन रहा है 40,262 टन का, और 2022 के अंदर माना जा रहा है ये नेवी में शामिल होगा। तो इसके साथ मिला के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसका भविष्य में कोई रोल ज्यादा दिखता नहीं है। एक तो दोस्तों फाइनेंशियल कारण भी है, क्योंकि बजट की बहुत बड़ी समस्या चल रही है, और साथ ही दोस्तों अभी जो इन्वायरमेंट तेजी से बढ़ रहा है वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का है। तो ऐसे में दोस्तों इनसे निपटने में भी कितना इफेक्टिव होगा ये भी सोचने का विषय है। और साथ ही दोस्तों ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इतना महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की बजाय हमें सबमरीन के निर्माण के ऊपर काम करना चाहिए, जो ऑलरेडी हमारे पास 15 ही रह गई हैं, और उनमें से भी 13 जो है वो 19 से 33 साल पुरानी है। और इंडिया का प्लान है 2030 तक 24 सबमरीन शामिल करने का, और इससे भी ये 9 कम है। और इसके अलावा हमारे पास जो डेस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, माइन स्वीपर या कॉर्वेट हैं, उनकी भी अगर हम बात करें तो उनकी भी सप्लाई बहुत ही शॉर्ट है, जिन चीज़ों की उन्हें चाहिए, जिसके अंदर नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और बहुत से मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। और इसके अलावा दोस्तों दूसरी डिबेट ये भी चल रही है कि अभी वर्ल्ड वाइड जो दुनिया भर की नेवी है उनके अंदर ये स्ट्रैटेजी चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सबमरीन डिप्लॉय की जाए। एक सी डिनाइल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और साथ ही एक सी कंट्रोल अप्रोच भी होनी चाहिए, जिसके अंदर ऐसे कैरियर बैटल ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है जिनके पास बड़ी संख्या के अंदर सरफेस और अंडर वाटर एस्कॉर्ट के सिस्टम अवेलेबल हों। हालांकि दोस्तों इंडियन नेवी की भी ये अप्रोच है जो कि कैरियर बैटल ग्रुप के लिए है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की ऑर्डिनेंस डिलीवरी की दिक्कत न हो और सेंट्रल पॉइंट पे उन्हें हर चीज मिलती रहे, ऐसा ग्राउंड के ऊपर इंतजाम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ओवरऑल बात यह है कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये हमारे जो अदर मिलिट्री प्रोजेक्ट हैं या वेपन सिस्टम की जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके कॉस्ट पे नहीं आना चाहिए। और दोस्तों तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हम बनाते हैं तो ये कम से कम 65,000 से 70,000 टन का होगा, और दोस्तों इसके ऊपर 50 से 60 फिक्स्ड विंग या फिर रोटेरी विंग के प्लेटफॉर्म भी होंगे, यानी कि दोस्तों फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। और इसके अलावा दोस्तों इसकी स्पीड 30 नॉट्स होगी, और इसके अलावा इस पर अगर कॉस्ट की बात करें तो 80,000 से 90,000 करोड़ रुपए आएगा, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा है। और अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है स्पेशली कोविड-19 के चलते, तो ये जल्दी से पूरा होता नहीं लगता। लेकिन दोस्तों अगर हमारे नेवी चीफ ने कहा है तो इसके अंदर जरूर ये कहा जा सकता है कि कुछ उन्होंने सोचा होगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सबमरीन या बाकी चीज़ें नहीं लेंगे। तो इंडिया की प्लानिंग दोस्तों चल रही है और ये विचार है, और इसके ऊपर यही कहना है कि भविष्य में ये चीज़ हमारे पास होगी और इसकी हम इच्छा रखते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या डिसीजन आता है इसके ऊपर आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।